बुढ़ी का पोता है। स्वागत है। लड़के कह रहे थे कि दादी से मिलने के लिए उसका पोता विदेश से आया है। क्यों भाई, ठंडा पियोगे या गरम पियोगे? अपने घर में आए मेहमान से अच्छी तरह से मुझे बात करना पसंद है। ये कैसे हमारे घर में खाना खाएगा? हम तो दादी के दुश्मन है ना। क्यों पोता दुश्मनी भूल जाएगा क्या? ये तो हमारी जासूसी करने आया है या हमसे लड़ने आया है? जैसा आप सोच रहे हैं उसके लिए मैं नहीं आया। समस्या के बारे में बातचीत करके उसका हल निकालने आया हूं। मेरी बात सुनिए, अगर सिर्फ एक घर में खुशी हो तो सिर्फ उसी घर के परिवार सुखी रह सकते हैं, लेकिन मंदिर की पूजा वैसी नहीं है। इससे पूरे गांव के सभी परिवार खुश रहेंगे। अगर दो घरों की बात बाहर तक जाएगी तो समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि कोर्ट केस हो जाएगा। चलिए अब हम पुरानी बातों को भूलकर एक साथ धूमधाम से पूजा करते हैं। मेरे लड़के को मारकर कोई बोले कि माफ कर दो तो क्या माफ कर दूंगा? अगर मेरा लड़का ऐसा करे तो उसे भी मार दूंगा। यही मेरी फितरत है। इस गांव में कब से पूजा नहीं हो रहा जानते हो तुम? 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 15 साल से नहीं हो रहा। आसपास के गांव वाले भी यही सोचते हैं कि इस गांव में पूजा कब शुरू होगा। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। पूजा का ख्याल दिल से निकाल दो और दादी से जाकर कह दो, अगर पूजा किया तो उनका सर उनके धड़ पर नहीं रहेगा। सम्मान देने से आदमी छोटा नहीं हो जाता। आप अभी भी उन्हीं पुरानी बातों में अपने आप को खोए हुए हैं। मैं यहाँ समस्या के समाधान के लिए आया हूँ और आप लड़ाई की बातें कर रहे हैं। परिवार की समस्या बताकर अब तक ना जाने कितनी जाने चली गई। अब पूजा में टांग अड़ा रहे हैं आप। पूजा तो जरूर होगी और आप मेरी दादी के सामने अपनी हार मानेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, अब आप भी इन लोगों को अच्छी तरह से समझा दीजिए। पूजा की तारीख तय हो चुकी है और इसे कोई नहीं रोक सकता। डियर पार्वती, मैं चार्ल्स और तुम मेरी डायना हो। मैं सीजर और तुम मेरी क्लियोपेट्रा हो। मैं साजा और तुम मेरी मुमताज हो। रिप्लाई 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 रिप्लाई। आपका यंग ब्यूटी मिस्टर आर्य प्रसाद। इस लेटर को पढ़ने के बाद उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ओहो, हाय राश्री, तुम कहाँ जा रही हो? इधर उधर की बातें करना छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ जाएगा। सॉरी, इस बुक को पारू को दे दो। क्यों? ऐसे सवाल क्यों करती हो? विलेज गर्ल, नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए प्लीज हेल्प मी। इधर आओ, इधर आओ। इसे पढ़ो। मुझे लिखना तो आता है मगर पढ़ नहीं सकती। तुम बोलने वाली ना, पढ़ो नहीं सही। इसमें लव लेटर है। अरे इतना तेज क्यों बोल रही हो? हे, हे, यहाँ नहीं, उस तरफ जाकर पढ़ो। वहाँ पेड़ के पीछे। गो गो गो। ए पार्वती, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। ये ले, आदि ने भिजवाया है। नहीं, मैंने नहीं मांगा था। अब वो मुझे क्या पता। मुझे क्या मालूम? अब तेरे पास जो किताब है वो मुझे दे दे, मैं पढ़ के देती हूँ। मैं खुद ही पढ़ लूंगी। मेरे पढ़ने के बाद तू पढ़ लेना। पहले ये वाली पढ़ ले। ला, मुझे दे।
वो मैगजीन मुझे दो ना। क्या हुआ? असल में उसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग सही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? वो कैसे पढ़ सकते हैं? मैं दूसरी किताब खरीदूंगा, प्रिंट अच्छा होगा और कहानी भी अच्छी होगी। इसे मुझे दो। मैं नहीं दूंगी। अरे दो ना। Hey, मैं man, नहीं wrong, दूंगी। दो ना मुझे। स्टॉप। What's wrong, मिस्टर डांस मास्टर? नो बुक चेंज। क्यों? बदल के पढ़ो तो नॉलेज भी बदलेगा। तुम जाकर इसको पढ़ो, तुम इसे पढ़ो। सुनो भाई, ना ना भाई भाई नहीं, वो एक मेरा भाई है मुनीम, तुम उसे जाकर सिखाओ। मैं उसे क्यों सिखाऊं? सर या आपको मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा अच्छा है? चल रहा है सर। जब सब ठीक चल रहा है तो बीच में घुसकर आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो ब्रदर? अंकल आप ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे मालूम पड़ गया। क्या? मुझे मालूम पड़ गया। तुम दोनों मुझे प्लान करके धोखा दे रहे हो। तुम तो अमेरिका से निकलते वक्त यही सोच के निकले थे कि मुझे कोई भलाई का काम नहीं करना है। तुम ऐसा क्यों करके मेरा हाईवे बंद कर रहे हो? अरे तुम बच्चों की तरह क्यों रोने लगे? मैं रोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? मेरी लेफ्ट ट्रैक में तुम क्यों 2000 वोल्ट का करंट शॉक दे रहे हो? तुमने ऐसा किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। कर लो ना। ए चल रे। ए राश्री, हाँ? इस बुक को अगर बदल कर पढ़ा तो डाई आई हैं? आई डाई। लगता है तुम दोनों पागल हो गए हो। अरे सुनो सुनो। हाय स्वीट बेबी, स्टॉप देयर। उस बुक को खोल कर देखो, मेरे दिल को पढ़ो। मैं प्यार में कैसे तड़प रहा हूँ। कहाँ है तेरी मिड़ी? आई एम रेडी। अरे बाप रे, ये किसने मारा? मैं हूँ बेवकूफ। वहाँ क्या लड़की से अकेले में बातें कर रहा है? इधर आ। नहीं आऊंगा जा। थू, झूठा कहीं का। अगर तू इधर नहीं आया तो इस डंडे से मारकर तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। इधर आ। ए रुक। हाय ब्यूटी, यू रीड या? आई मीट या। अरे बाप रे, दर्द हो रहा है। सुनो सुनो। क्या हुआ रघु? ये मुझे दे दो ना। इस बुक के लिए तुम तड़प क्यों रहे हो? किताब के लिए नहीं तड़प रहा, उसमें एक स्पेशल आर्टिकल है, उसे पढ़ना चाहता हूँ मैं। तुम्हारी हरकतें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। तो तुम्हें किताब चाहिए ना? ये लो। क्या है ये? लेटर। किसके लिए? मेरे लिए। तुम्हारे लिए? नहीं तुम्हारे लिए। नहीं तुम्हारे लिए नहीं। रघु, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ पूजा दादी? में आने वालों के लिए टेंट बनाने के लिए कहा था। वो बगीचे में बन गया क्या? तुमने देखा क्या? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? चल के देख ठीक लो। है, चलो। राजेश्वरी, साड़ी वाला आया है, तुम्हें जो चाहिए ले लो और बाकी लोगों को भी दिला दो। और मंदिर के लिए क्या क्या चाहिए वो सब देख लेना। हाँ, सब कुछ तो मुझे ही ख्याल रखना पड़ता है। हाय एंजल, स्टॉप देयर। बुक के अंदर जो था वो पढ़ा? क्या कहा? मैंने पूछा बुक के अंदर था, पढ़ा? नहीं, पढ़ने से पहले दादी ले गई। क्या दादी ले गई? हे भगवान, ये कब सुधरेगा? उधर क्या करे? इधर आओ। हाँ। अरे मैंने कितने प्यार से तुमको लेटर लिखा था और तुमने इस किताब की अदला बदली में और उस लेटर को वापस लेने में कितनी परेशानी मुझे हुई पता है तुम? थैंक्स। हाँ? इसके लिए थैंक्स नहीं, सॉरी बोलो। मैं लिखे हुए लेटर को लेने के लिए थैंक्स। मुझे लेटर नहीं चाहिए। तो फिर? ऐ, चल चल इधर आओ, इधर आओ। प्यारी राजेश्वरी। तुम्हें पता है मैं किसे सबसे ज्यादा चाहता हूँ? राजेश्वरी को। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। तुम्हारी झील सी गहरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। इस उम्र में मुझे पीकर क्या पुण्य मिलेगा? इसे रघु पी ले तो ही अच्छा है। इस गंगा जल को मेरे पापा काशी से लाए थे। इसे पीने से पुण्य मिलेगा। इसे रघु पी ले तो ही अच्छा है। उसे पुण्य मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ए इधर आओ। हैं? इसमें क्या गंगा जल है? गंगा जल, इसे पीने से उम्र लंबी होगी। दैट फेलो पिएगा क्या? यस। पीने दो। यही है उसका लास्ट ड्रिंकिंग। क्यों, अभी भी तेरे पिताजी मंदिर मंदिर घूमते रहते हैं क्या? ग्रैंडमा, क्या हुआ? आपसे मिलने गांव के प्रधान आए हैं। मैं अभी बिजी हूँ, उसको कल बुलाओ। बिग माँ,
साथ में मिनिस्टर साहब भी आए कोई हैं। भी हो उसे कल बुलाओ। बिग माँ, बिग माँ, बिग माँ। क्या हुआ? आपने उस गाय लक्ष्मी को प्यार से पाला है ना? हाँ तो? उसने बछड़े को जन्मा हाँ? है। अरे पापी, इतनी देर से ये बात बोल रहा है। मुझे तो आइडिया अभी आया क्या है ना? मतलब? आप जल्दी जाइए वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये बाहर जरा। बिग माँ, बिग माँ, आप मेरा ज्यादा इंसल्ट कर रही हैं। आप मुझ पर भरोसा करके ये लोटा भी नहीं दे सकती। ये पहली बार काम करना चाहता है। ये ले इसको पकड़ और जाकर रघु थैंक को यू देख ले। दादी। आप जाइए, बछड़े को देखिए। जाइए, आप भी जाइए। रघु, आज तेरा मैटर ओवर। हेलो हॉस्पिटल। हमारे राजमहल में एक आदमी मौत से लड़ रहा है। जल्दी एम्बुलेंस लेकर वो बॉडी ले जाइए। हेलो, आते वक्त स्ट्रेचर ले आइएगा, आपको चाहिए होगा। क्या नाम है? नाम की क्या जरूरत है, सिर्फ आपको मैटर से मतलब होना चाहिए। कौन सा मैटर? ए, फोन रख। ए आदि, गाय ने गोबर किया है और तू बोल रहा है बछड़ा पैदा किया है। बछड़े और गोबर में तुझे फर्क नहीं समझ में आता है? वो गोबर है क्या? हाँ। वो सादा निकला था ना, तो मैं बछड़ा समझ बैठा। आप ये पानी चल लीजिए। हट, पागल कहीं का। मारो मारो, आज तो धमाल होके रहेगा। सुनो, रघु को देखा क्या? दादी, हाँ? आपने मुझे बुलाया क्या? अपने सिल्वी का बाप काशी जाकर गंगा जल लेके आया है बेटा। क्या गंगा जल? वो किस लिए दादी? तुम इसको पियो तो सही। ये बहुत अच्छा होगा। ए मोटू, इधर देखो। इस गंगा जल के बारे में ब्रदर को बताओ। रघु, गंगा जल तो किसी को नहीं मिलेगा। तुम इससे नहाओगे ना तो उम्र बढ़ जाएगी। ऐसा है क्या? फिर तो नहाना पड़ेगा। ब्रदर प्लीज 1 मिनट वेट। ए बैड फेलो, तुमने वहाँ क्या बताया था? पीने का है, और तुम यहाँ सबके सामने कह रहे हो नहाने का है। अरे भाई, उस समय सोचकर नहीं बताया था, अभी अच्छी तरह सोचकर बता रहा हूँ, नहाने का है। क्या बोल रहे हो? ए मोटू, इसको नहाना है या पीना है? अच्छी तरह से सोच कर बता। नहाना है, नहाना है, नहाना है। ठीक है दादी, मैं इसे नहाने के पानी में मिला देती हूँ। इन्हें आकर नहाने के लिए कहिए। नो दादी माँ, इसको पीने से पुण्य मिलता है। भाई साहब, नहाने से पुण्य मिलेगा। नो, इसको पियेंगे तो पुण्य मिलेगा ना। अच्छा सुनो, आधे गंगा जल से मैं नहा लेता हूँ और आधे को तुम पी लो, पुण्य मिलेगा। नो 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 नो, मेरे पास बहुत पुण्य है, आप नहा लो। नो मिस्टर आदि, पहले आपको इसे पीना पड़ेगा, उसके बाद मैं नहाऊंगा। नो नो, तुम्हें नहाना है तो नहाओ, नहीं तो मत नहाओ, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। अरे बाप से मारूंगा तुझे। मैंने खाना खाया कि नहीं खाया ये मुझसे कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूरे घर वाले तुझे पीने के लिए कह रहे हैं। पी ले, पुण्य मिलेगा तुझे। ए, तू भाई है कि कसाई? इसमें क्या राज है? इसको जाने बगैर कह रहा है पियो पियो। ये क्या बात हुई? इन बिटवीन ये क्या हुआ? तुम जानते हो, तुम मुझे मारने के लिए पैदा हुए हो क्या? ये पागल गधे, 2 बूंद पीने से तेरा शरीर उतर जाएगा, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। सब इसको पकड़ कर पिलाओ। बड़े बोले तो मना नहीं करते। तू मुझे ज्ञान देता है? हट यहाँ से। संभाल लिया, फिर से संभाल लिया। तू तो खिलाड़ी बन गया, बड़ा खिलाड़ी बन गया रे। अब संभाल जरा। हाँ पिलाओ पिलाओ, अभी ठीक हो जाएगा। अरे पिलाओ पिलाओ, हाँ पिलाओ पिलाओ, हाँ और पिलाओ। चलो इधर लाओ, जल्दी करो। आओ आओ। अच्छा आप कौन है? अरे मैं ही पेशेंट हूँ। सुना था कोई तड़प रहा है। अरे मैं ही तड़प रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी स्पीड से चलो भाई। पूजा में सभी लोगों को खाना मिलना चाहिए। पूजा में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खर्चा के लिए तो अपने पास पैसे रख ले, समझ गया ना? समझ चल गया जा। बाजी, चलता हूँ। ए राजेश्वरी, ये बता, पूजा में आने के लिए कनबन में हमारे रिश्तेदार को चिट्ठी लिखने के लिए कहा था, पर तूने मना कर दिया। हाँ दादी, अगर आपके रिश्तेदार पूजा में आएंगे तो वो आपसे मेरे लिए लड़का और रघु के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहेंगे, और सारे लोग मिलकर ना आपको कंफ्यूज कर देंगे। क्या बोल रही है? वो क्यों हमें कंफ्यूज करने जाएंगे? अब सुन, मैं तेरे लिए लड़का ढूंढकर और अपने पोते के लिए भी अच्छी जगह लड़की देखकर एक ही दिन में शादी कराऊंगी। ठीक है, बहुत हुआ। अगर आपके पोते के साथ मेरी शादी नहीं हुई ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, मेरे पोते से शादी? अरे वाह, तू तो बहुत ही लालची है रे। अरे उसने अमेरिका से पढ़ाई किया है और उसको ऐसी बीवी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो और कंप्यूटर जानती हो, हमसे ज्यादा पैसा वाली भी हो। ऐसे लड़की मिली तो हमें बहुत गर्व होगा। तुम्हें भी होना चाहिए। आप नहीं करेंगी ना? तो फिर क्या करेगी तू? शादी रोक देगी क्या? मैं शादी क्यों रुकवाऊंगी? तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। ऐसी बात है? मुझे डरा रही है? चाहे तो कुछ भी कर ले,
लेकिन मेरे पोते के साथ तेरी शादी कभी भी नहीं हो सकती। चाहे तू कुछ भी कर ले, मुझे डरा नहीं सकती। माँ जी, वो तो सचमुच कुएं में कूद रही है। अरे घबरा मत, वो डरा रही है हमें। अरे छलांग मारने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। हे भगवान, माँ जी, राजेश्वरी, ये तो सही में कूद पड़ी। ये तो कूद गई। अरे भगवान, क्या होगा? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। क्यों छोड़ू मैं? कोई हमें देख लेगा तो? जो भी देखता है देखने दो। अरे दादी को पता चल गया तो पंगा हो जाएगा। आहा, अगर दूसरे ने किसी ने बताया तब तो पंगा होगा, अगर नहीं बताया तो डम 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 डम। अरे पूजा तो खत्म हो जाने दो क्यों? ना। क्योंकि मुझे रघु नहीं बस करना चाहिए। अरे पगली, इधर आ, मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे करना जरूर मिलेगा। जब हम एक दूसरे को चाहते हैं तो दादी के सामने हमारी शादी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। स्टॉप। दिल घबरा रहा है तो फिर ऐसे ही खड़े रहो। अब घूमो। ये फूल क्यों निकाला तुमने? दादी शादी के लिए मानेंगे कि नहीं, यही टेंशन है। ओके, मेरे केस हाथ में फूल है, अगर तुमने सही बता दिया तो दादी हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगी। ये वाला? नहीं, ये वाला। ये वाला? हाँ। पक्का? दादी शादी के लिए हाँ कहेंगी। अच्छा, ये हाथ दिखाओ। ये भी दिखाऊं? दोनों हाथों में फूल रखा है। हाँ, दादी किसी भी हाल में हमारी शादी को मंजूर करेंगी, इसीलिए बगैर रिस्क लिए दोनों हाथों में फूल रख लिया। ऑलराइट? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सीधा दादी के पास जाऊंगा, सच बताऊंगा और अच्छी खबर के साथ वापस आऊंगा। ओके? अरे पापिन, तू मेरे पोते से कितना प्यार करती है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैं तो मजाक कर रही थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मेरा क्या पसंद है ना पसंद है तुझे पता है। जिंदगी में कभी ऐसा काम मत करना, मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगी। तुझे दुखी देखकर क्या मैं खुश रह सकती हूँ? बचपन से खाना खिलाया पाला पोसा ये दिन देखने के लिए। कुछ भी हो दादी, अगर मैं जीऊंगी तो उसके लिए, वरना मैं खुद मर जाऊंगी। तू क्यों मरेगी? तू उसके साथ जिएगी, यही चाहती है ना? रघु तेरे साथ शादी करेगा, ये मेरा फैसला है। आप लोग खुद ही फैसला करेंगे, रघु से नहीं पूछेंगे। मैं क्यों पूछूं उसे? वो मेरा पोता है, मेरी बात को मना नहीं करेगा। हाँ, इसी तरह आपने रघु के बाप से भी नहीं पूछा था और आप अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी कराना चाहती थी। आपकी जिद की वजह से आपका बेटा वापस चला गया। रघु अब ऐसा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है माँ जी? बच्चे यहाँ पैदा होकर माँ बाप को इज्जत नहीं देते और वो तो अमेरिका में पला बढ़ा है। आपकी बात मानेगा ये आपको कैसे पता? दादी? रघु, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि तू मेरी बात नहीं मानेगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा, क्या ये सच है? ये लोग मजाक कर रहे हैं दादी। हाँ। मुझे कहीं नहीं जाना है और सिर्फ आपकी बात माननी है। देखा, मेरी बात नहीं मानेगा और मेरे साथ नहीं रहेगा। तुम लोग ये समझ लो कि रघु मेरी बात ही मानेगा और मेरी किसी बात को नहीं टालेगा। ये आने वाला है सुनकर मैं मौत के मुंह से वापस लौट कर आई। अब मेरी बात ना मानकर चला जाए तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। दादी कैसी बातें कर तो अब रही हैं? चुप करना, बगैर जाने कुछ भी बके जा रहे हैं। अपनी अब तक की जिंदगी मैं तुम्हारे आने के बाद ही खुशी से जी रही हूँ। सारे लोग कान खोल कर सुन लो, मेरी खुशी, मेरी हंसी, मेरी जान, मेरी जिंदगी, ये सब मेरा रघु है। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। इसी भरोसे से मैं कह रही हूँ, पूजा खत्म होने के बाद पहली मुहूर्त में राजेश्वरी के साथ मेरे पोते रघु की शादी होगी। क्यों बेटा, तुझे मंजूर है ना? क्यों बेटा, मंजूर है ना? अरे अरे मेरा प्यारा पोता है तू, मैंने कहा था ना। तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। मैं अच्छी तरह जानती थी मेरा पोता मेरी बात को नहीं डालेगा। रघु, तुम खुश हो ना? दादी, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। राजेश्वरी, तेरी इच्छा पूरी हुई। तू जो चाहती थी वो तुझे मिल गया। अरे ये क्या नई आदत है? आशीर्वाद ले रही हूँ। अरे सुनो सब। ए, पूजा के काम के साथ साथ शादी का भी काम आ गया है। कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, चलो चलो काम पे लग जाओ।